Hello and welcome to us. Let's commence today's practice. My dear, आज है प्रैक्टिस सेट और संडे स्पेशल में आप लोग लिटरेचर प्लस लैंग्वेज दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप रियलाइज करेंगे, ख़ास तौर से आप देखेंगे कि आज हमने लैंग्वेज सेक्शन में एकदम नए प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। उस पैटर्न को भी समझिए। लेट्स कमेंस। एक बार थम्स अप करके फूल पत्ती के साथ स्वागत कीजिए अपनी इस स्पेशल क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज सेक्शन से है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। आपको चारों ऑप्शन देखना है। इन मोर सेंस प्लेजर्स, मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट। माय डियर, आपको मिलते हैं ओनली 5 to 10 सेकेंड्स। मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, मिनिमम आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप यदि एस्पायरेंट हैं टीजीटी और पीजीटी के, तो बिना किसी संकोच के कम से कम जो आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है प्रोबेबल, उस पर आप एक बार टिक तो किया करिए। कुछ उसमें लिखा करो कि हाँ ये होना चाहिए, हमें ये लगता है कि सर है ये होगा। ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर सही ही हो, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए। इन मोर सेंस प्लेजर। याद रखिएगा, थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलें तो प्लेजर्स क्या है, नाउन है, और सेंस भी नाउन है। तो हम सेंस के स्थान पर एडजेक्टिव बनाएंगे तो सेंसुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंसुअल प्लेजर्स हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द करेक्ट indirect form of the given sentence. He said to me, what are you doing? या आपको नरेशन चेंज करना है। चलिए, इट्स योर टाइम। He asked me what I was doing. Correct answer is A. एकदम सही जवाब है, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पैथेटिक सिनोनिम बताना है। क्यूरियस, पिटीफुल, डल, इनसिग्निफिकेंट। बताइए प्यारे साथियों। पैथेटिक मीन्स होता है दयापूर्ण या दयनीय। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, pitiful is the right answer. Next question number 4. Select the antonym of the given word. Hilarious, blithe, happy, sad, merry. Just comment, reply करें और लास्ट में मुझे टोटल स्कोर ज़रूर बताना। हिलेरियस मीन्स प्रसन्न, हैप्पी यानी कि हमें अपोजिट बताना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैड इज द राइट आंसर, सी। Select the most appropriate word to substitute the underlined word of the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. There is a great degrade in values in modern ages. Options: degradation of values, deliberation of values, demonstration of values, no improvement. The correct answer is A, degradation of values. माय डियर, यहाँ डिग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड वर्ब है। डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का पतन। करेक्ट आंसर ए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। एकदम वेकअप पर आधारित क्वेश्चन है। ऑकेजनल, कभी कभी, ऑस्पिशस, शुभ, ऑमिनस, अशुभ, ऑडेसियस, निडर।
करेक्ट आंसर इज ऑस्पिशस। इट इज़ एन ऑस्पिशस डे। यह एक शुभ दिन है टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, अपने नए बिजनेस का शुभारंभ करने के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। Select the correct active form of the given sentence. The thief was being arrested by the police. आपको एक्टिव वॉइस बताना है। तो देखो आप लोग तेजी से रिप्लाई करिए। मेन वर्ब देखी जाती है, वाज बीइंग है तो बीइंग हट जाएगा और निश्चित तौर पर अरेस्ट में आईएनजी लग जाएगा। तो द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ। करेक्ट आंसर ए। Select one word for the following group of words. A period of 10 years. याद रखिएगा आपको पीरियड ऑफ 10 ईयर्स यानी कि 10 वर्ष के समय के लिए एक शब्द बताना है। फोर्टनाइट, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। तो देखो फोर्टनाइट तो सभी जानते हो, पखवाड़ा है ना। तो यहाँ पर आप सभी साथी एकदम सही आंसर में जा रहे हैं। डिकेड इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम अ स्नेक इन द ग्रास। ऑप्शंस डिफिकल्ट टू फाइंड, अ वेल विशर, अ गुड फ्रेंड, अ सीक्रेट एनिमी। द करेक्ट आंसर इज डी, अ सीक्रेट एनिमी। आ स्नेक इन द ग्रास का मतलब है आस्तीन का सांप, यानी कि ऐसा दुश्मन जिसे हम जानते नहीं हैं कि ये भी हमारा दुश्मन हो सकता है और लेकिन वो आपकी कटिंग करता रहता है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। माय डियर, आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि यदि आपको वाकई में टीजीटी पीजीटी निकालना है तो लैंग्वेज सेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान देना, खासतौर से टीजीटी की बात कर रहा हूँ। पिछला पेपर उठा के देखना, 5 से 6 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट के आए हुए हैं। एलिजेंट, फ्लैसी, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल। करेक्ट आंसर इज ए, प्रैक्टिकल इज द राइट आंसर। और प्रैक्टिकल की स्पेलिंग आप सही करेंगे, प्रैक्टिकल, CAL, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, select one word for the following group of words. One who leaves his own country to settle in another. Foreigner, native, immigrant, extension. कह रहा है कि one who leaves his own country, जो अपना स्वयं का देश छोड़ देता है, to settle another, किसी अन्य देश में रहने के लिए। फॉरेनर, विदेशी, ये तो ऐसा नहीं करता। नेटिव, जो अपने देश में रहे, अपने देश का। इमिग्रेंट इज़ द राइट आंसर। इमिग्रेंट का मतलब है इमिग्रेंट, कहीं आकर बसने वाला। तो जब आकर के बसा होगा तो अपना देश छोड़ा होगा। करेक्ट आंसर इज सी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। लीजिए, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना। परसुएशन, ऑस्टेंटेशन, मेंशन, एक्सटेंशन। बताइए। तो यहाँ पर आप सभी साथी जानते हैं कि ऑस्टेंटेशन, ध्यान दो, TION होता है दिखावा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. The Prime Minister along with the other ministers have left for America. For America have left. The Prime Minister along with the other ministers. आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन में एरर है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हैव लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट along with, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स आदि से जुड़ा होता है तो हम प्रथम सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ लेफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? हैज़ लेफ्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट,
Select the synonym of the given word penitence, admiration, misery, patience, repentance। तेजी से रिप्लाई करिए, और यदि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं तो चीयर अप जरूर करिए। आपका टाइम है, इट्स योर टाइम। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर किया करो। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा। रिपेंटेंस इज द राइट आंसर, डी सिनोनिम। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विशस। ऑप्शंस बेनफुल, सिंफुल, अनफॉर्चुनेट, वर्चुअस। विशस मीन्स दुर्गुणी होता है, तो वर्चुअस मीन्स सद्गुणी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। याद रखिएगा, जैसे वाइस का जो अपोजिट होता है VIC का वर्चू होता है, उसी तरीके विशस का अपोजिट क्या होगा, वर्चुअस हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। और यदि अभी तक आप एकदम अनबीटन जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, ये समझ लीजिए। लिटरेचर सेक्शन में हम लोग आते हैं, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर बाय सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, वेरिट। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, एक TGT में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, यह शेक्सपियर के विषय में किस ऑथर ने, किस क्रिटिक ने कहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, द करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन। याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने कहा था कि शेक्सपियर को थोड़ी सी, यानी ना के बराबर, लैटिन और ग्रीक का ज्ञान था। हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर, हर्टफोर्डशायर, डब्रीशायर, नन ऑफ दीज। जो स्ट्रैटफोर्ड, जहाँ शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ये एक छोटा सा बड़ा ही आकर्षक गांव है, और ये किस प्रांत में है, वारविकशायर इज द राइट आंसर, ए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कॉर्डेनियो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज ए। याद रखिएगा कि शेक्सपियर का जो अनफिनिश्ड प्ले है वो हेनरी एट्थ कहा जाता है, और संभवतः लॉस्ट कॉर्डेनियो को भी। तो हेनरी एट्थ ये ज़्यादा ऑप्शन में मिलता है, इसको याद रखेंगे। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare who said। Options गोथे, डॉडेन, कॉलरिज, बेन जॉनसन। किस व्यक्ति ने कहा था कि आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि किसी भी पुस्तक अथवा व्यक्ति अथवा घटना ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा, इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, यह किस विद्वान का स्टेटमेंट है, आपको सभी साथियों को बताना है, सभी साथियों को बताना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, बताएं, सभी साथी बताएंगे। द करेक्ट आंसर इज, कोई बताएगा? सभी साथी बताएं। और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम असाइनमेंट में कर लेते हैं और होमवर्क के रूप में इसको समझिएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और यदि आपके कमेंट्स को लाइक या आएगा मैसेज लव्ड बाय शेक्सपियर, तो समझना कि जवाब सही है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है असाइनमेंट, ताकि आप कमेंट तो करो। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? 1709 में किसने पब्लिश किया था? क्या द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर, हु पब्लिश्ड, किसने पब्लिश किया था? करेक्ट ऑप्शन बताना है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर, निकोलस रो, डॉडेन, कॉन्डेल, हेमिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ए, निकोलस रो। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पम्पलेट कॉल्ड, कम से कम 2 बार TGT PGT में आया है। अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ, यहाँ पर मिल्टन नहीं है, मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। क्या मिल्टन गलती से मिसप्रिंट हो गया है, मिलियन होगा, MILLION।
करेक्शन कर लेंगे सभी भैया बहन। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप ध्यान से लगाइए, रॉबर्ट ग्रीन इज द राइट आंसर। देखिए इसमें समझो थोड़ा सा, अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। और आप एक शब्द से केवल याद कर लेना, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर आप एक शब्द से केवल याद कर लेना कि ग्रोड्स जी से स्टार्ट हो रहा है, रॉबर्ट ग्रीन में भी जी आ रहा है ना, यानी ग्रोड्स वर्थ वाला स्टेटमेंट ग्रीन ने दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर विद हिज मेमोरी ऑन द साइट आइडोलेट्री एज मच एज एनी ही वॉज इन डीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। इतनी सुंदर तारीफ किसने की थी? आप लोग ऑप्शंस देखिए और तेजी से जवाब दीजिए। बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, मिल्टन, नन ऑफ दीज। आई लव्ड द मैन, मैं उस आदमी से प्रेम करता था, उसकी स्मृति का, मेमोरी का सम्मान करता हूँ और उसको एक देवता की तरह पूजता हूँ। वास्तव में वो ईमानदार है और ओपन एंड फ्री नेचर और खुले स्वभाव का है। ऐसी बात किसने कही थी शेक्सपियर के विषय में? करेक्ट आंसर इज यस, बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। ग्लोब थिएटर का नाम जरूर आपने सुना होगा और दूसरा है ब्लैक फ्रायर्स। ये दोनों थिएटर किससे एसोसिएटेड यानी संबद्ध थे? ऑप्शंस बेन जॉनसन, मिल्टन, पिंटर, शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर इज डी, शेक्सपियर। Shakespeare probably worked with someone in the plays Henry VI and Richard III. Who is he? Marlowe, Greene, Lodge, Nash। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई हेनरी सिक्स्थ में शेक्सपियर ने किसके साथ काम किया। और आपको याद रखना है कि रिचर्ड थर्ड में कौन कौन से दो को ऑथर हैं, है ना, तो यहाँ पर है मार्लो और शेक्सपियर। करेक्ट आंसर इज ए, मार्लो। Marlowe is the right answer. It is said that Henry VIII is a work of Fletcher and Henry VIII किसका वर्क है? इसमें शेक्सपियर, बेमोंट, बेन जॉनसन। तो निश्चित तौर पर आपको फ्लेचर का नाम याद रखना है कि हेनरी VIII में शेक्सपियर और फ्लेचर ये दोनों थे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11, Nature never did betray the heart that loved her. These lines are in Solitary Reaper, Daffodils, to Milton, Tintern Abbey। सभी प्यारे साथियों से गुजारिश है कि वो एक बार जोरदार तरीके से बताएं। Nature never did betray the heart that loved her। Correct answer is Tintern Abbey। बहुत सही जवाब है। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट टाइम टिंटन एबे कब गया था ऑथर? जल्दी से कमेंट करिए। दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर। तुम्हारी आत्मा एक तारे की भांति है, अब मुझसे जुदा हो गई है। यहाँ पर किसके सोल की बात हो रही है, किसके आत्मा की बात कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, अर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मिल्टन। डी इज द राइट आंसर। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। हुज ओपिनियन इज दिस? कॉलरिज, लैम, वर्ड्सवर्थ। थोड़ा समझें कि क्या क्वेश्चन है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज सिलेक्शन, जो वास्तविक भाषा है आदमी की, उसी का एक चुनाव है कविता की भाषा, और ये विविध आयामों में होती है, ऐसा कहा था वर्ड्सवर्थ ने। सी इज द राइट आंसर। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन इन। कॉलरिज पहले व्यक्ति थे, दोस्त थे तो क्या हुआ, क्रिटिसाइज किया इन्होंने। और किस में? ऑप्शंस देखेंगे, बायोग्राफिया, लिटरेरिया, प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेट्स। करेक्ट आंसर इज ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री?
बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। जॉन क्रो, रैनसम, सैमसन, कैम्पटन, रिकेट। तेजी से रिप्लाई करें, तेजी से सभी साथी रिप्लाई करें। क्वेश्चन क्या है कि भाई ये वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है कि वन ऑफ जायंट्स, जायंट्स मतलब होता है भीमकाय व्यक्ति, वैसे तो जायंट्स का मतलब दैत्य भी होता है। भीमकाय व्यक्ति इंग्लिश पोएट्री का किसने कहा था? जॉन क्रो रैनसम, रैनसन। यही आंसर है आपका, ए इज़ द राइट आंसर। आपको याद होना चाहिए ये बात कि शेक्सपियर के विषय में बहुत सारे स्टेटमेंट पास किए गए और उनमें से एक स्टेटमेंट था वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्या था? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है। जिन भी प्यारे साथियों को इसका जवाब पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आप लोग इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, डेली अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने कम से कम 2 क्वेश्चन नए लैंग्वेज में न सीखे हों और 2 से 3 क्वेश्चन लिटरेचर में न सीखे हों। अगर आप इतना करते रहेंगे अभी से तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। टेक केयर, थैंक यू।